Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I clear? Am I audible? One of you please confirm that. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, audible, Nasreen. All right. Let's begin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Today we decided that we will have an additional session just to discuss something very important and very interesting. And this is something that each one of us should remind each other about this. And let me ask you, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग डे ऑफ जजमेंट के बारे में एक कपल ऑफ सेशंस ऑन वीकेंड करेंगे. अभी मैं आप लोगों से प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों की राय लेना चाहती हूँ कि व्हाई डू यू थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर? व्हाई डू यू थिंक इट इज एन इंपॉर्टेंट रिमाइंडर? अपने अपने ओपिनियंस दें प्लीज. For me, I think that Akhira is our final, final thing that we have our aqidah on, that we are all in this world preparing ourselves for Akhira, and the day of judgment is going to be the be it of all. So unless and until we are not prepared, and our near and dear ones are not prepared, I mean all the Muslim Ummah is not prepared, then it's going to be a disaster. Right. Jazakallah khair. Anybody else would like to add on to something to further to what Sister Hina said? Yeah, Dr. Nasreen? Yes, Sarah, tell me. Go ahead. I believe these days it's a lot of fitna and trials for us. Excellent. And it's quite near to the final day, the judgment day. So we need to know about that. We need to put our everything into consideration, what we are doing, so that we can prepare for the hereafter or the judgment day. Right. Very good point. That we are living in a time of tremendous fitna. हम लोग जो जिस दौर में रह रहे हैं आजकल वो एक फितनाओं का दौर है. तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि we contemplate, we realize, we acknowledge certain things that's happening around us. Very good. Jazakallah khair, Sarah. Anybody else would like to add on to something, that why it is essential to remind each other about this? क्यों हमें बार बार इसकी याद दहानी करनी चाहिए, खुद भी और हमारे बच्चों को और फैमिली और लव्ड वंस को भी? और कोई ऐड करना चाहता है कोई पॉइंट? मारिया, एनीथिंग इन योर हेड? रुखसार, सोबिया बोलें. अस्सलाम वालेकुम. इसलिए कि हम लोग इस चीज पे यकीन रखते हैं कि आखिरत में हमें मतलब हमें जवाबदेह होना है, और इसके अलावा जो आजकल फितने का दौर है इससे हमें बहुत बचना चाहिए, अपने औलाद को, अपने आप को स्पेशली, क्योंकि हर चीज हमें ये चीज नजर आ रही है कि हम लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हैं. सही. एक एक्चुअली नुक्ता था जिसके बारे में आई वाज थिंकिंग के मसलन उसको भी हमें मद्देनजर रखते हुए इसके बारे में बार बार याद दहानी करनी चाहिए कि इफ यू रिमेंबर the pillars of our iman, one of the pillars of our iman is belief in the day of judgment. तो हमारा जो है इसके ऊपर यकीन 110% होना है, and that is the reason that we have to learn and study more about it. और क्योंकि जो आप लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू जो बयान किए हैं उसको भी अगर मद्देनजर रखा जाए कि आजकल का दौर जो है फितनाओं का दौर है, एंड देन हम लोगों को जो है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन की प्रिपरेशन पे ध्यान देनी पड़ेगी. और एक है कि इमोशन वाइज लाइक आप देखें कि क्यों बार बार अजाब कब्र या मौत का या आखिरा का या डे ऑफ जजमेंट की हौलनाकियों का ये जो डराने वाला जो सिलसिला है, इट इज अ चेक ऑन आवर एक्शंस. यानी अगर हम लोगों को इस तरीके की चीजें अगर हमारे जहन में जाकर हमें ये इसका खौफ नहीं पैदा कराएं तो हम लोग जो हैं हमारे एक्शंस जो हैं वो चेक में नहीं रहते. यानी बिल्कुल एक बोलते ना कटी पतंग और बिना एंकर के जो शिप हवा से कहीं इधर कहीं उधर डोलने लगे, दैट विल बी अ रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन. तो इसीलिए अपने आप को हुक्ड ऑन एंकर करके रखने के लिए जो जरूरत है, तो हमें ये सारी चीजों की बारे में डराया जाता है और ये सारी चीजों के बारे में हमें डरना चाहिए, हमें फिक्र रखनी चाहिए कि क्या होगा हमारा आखिरा में. एंड इसीलिए जब ये फिक्र हमको रहेगी या ये डर हमको जब रहेगा तो हमारे एक्शंस जो हैं वो ऑन द पाथ ऑफ, कहते हैं ना कि हलाल एंड सिरातुल मुस्तकीम पर पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, टू कंटेम्पलेट, टू बी एबल टू इंटरप्रेट. Abhi, how do I intend to go with this is that
पहले like today since it's just a beginning that we are starting, मुझे इसको बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा intricate details में नहीं जाना है. I just want to keep it very simple as a reminder, as a small crash course kind of a thing, जिसमें हम लोग quickly जो है मेजर साइंस, माइनर साइंस और उसके बाद जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में होना है इन रेफरेंस टू ऑफ कोर्स कुरानिक वर्सेस एंड अहदीथ, हम लोग उसको क्विकली ब्रश अप करेंगे ताकि हमारे जहनों में बिल्कुल ये ताज़ा हो जाए. आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस, हम लोगों ने अपनी पढ़ाई और अपना रिसर्च और अपने किस्से जरूर सुने होंगे इन रिगार्ड्स टू डे ऑफ जजमेंट एंड द साइंस ऑफ क़यामा एंड ऑल दैट, बट इसको हम लोग ब्रश अप करते रहेंगे, पीरियोडिकली इसको ब्रश अप करते रहना चाहिए. तो इसीलिए इस पॉइंट को याद रखते हुए वी सेड लेट्स डू इट आल्सो, बिकॉज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तफसीर कर रहे हैं, हम हदीस कर रहे हैं, हम बायोग्राफीज ऑफ द सहाबियात कर रहे हैं, तो एंड सहाबास कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी एक नुक्ता है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है, जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके के आजाब हम अपने आसपास बवाल जो हम देख रहे हैं, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन. तो हम लोगों को वी शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट, वी शुड बी एबल टू एक्नॉलेज इट एंड वी शुड बी एबल टू सीक अल्लाह's प्रोटेक्शन. तो अपने आप को कहते हैं ना कि तैयारी में हमें रहना चाहिए. सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ डूइंग इट एंड अवर इंटेंशन इज डेफिनेटली टू प्लीज अल्लाह दैट वी आर सीकिंग दिस नॉलेज एंड अवर इंटेंशन इज डेफिनेटली कि अल्लाह ताला जो है हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम लोगों को, हमारी फैमिली को, हमारी पूरी जनरेशन को अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करे और जन्नत का आला दर्जा अता करे इंशाल्लाह या रब, आमीन. सो साइंस जो कि रफली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिस्टेड हैं, वो 3 कैटेगरीज में हैं. मसलन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, ओके, देन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट, और फिर उसके बाद जो मेजर साइंस है वो फ्यूचर में जो होने वाली है उसके बारे में. सो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एक लिस्ट की तौर पे है, लिस्ट की शक्ल में. इंशाल्लाह ये अभी हम डिस्कस करेंगे और फिर मैं ग्रुप में भी उसको पोस्ट कर दूंगी, तो आपके लिए भी ये एक आसानी ही रहेगी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, आपके लिए वो फॉरएवर रहेगा. तो लेट्स ब्रश अप chronological order में कि there are brief summary of the science. There are many books and articles, cassettes, etc. which discuss this in great detail. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to recognize and heed the signs and strengthen us in the times of tribulation. As per Surah Muhammad, are they waiting for anything except the hour to come to them suddenly? But its signs have already come. तो पास्ट में कौन कौन सी ऐसी साइंस हुई है जिसको हम लोग we can eventually say that Qiyamah is approaching. So the first incident was the splitting of the moon. Okay, this happened as a miracle during Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's time. So splitting of moon is one of the signs. Death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then a form of death which will kill thousands of Muslims, understood to refer to the plague of Amwas during the Caliphate of Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. So the second was the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the third point was form of death which killed thousands of Muslims. यानी ये भी उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत में एक प्लेग हुआ था, that is called Amwas. So during that time many Muslims died because of this plague, so that is also one of the signs. A major fighting in Medina, understood to refer to the battle of Al-Harrah during the Caliphate of Yazid 63 after Hijri. So the fourth point is कि मदीना में एक major fight हुई थी जिसका नाम है Battle of Al-Harrah. ये यजीद की खिलाफत में हुई थी 63 after Hijri में. Then the Muslim conquest of Jerusalem, that is your fifth point. The Muslim conquest of Constantinople. 2 large groups of Muslims will fight in a war. A war between the Muslims and a reddish people with small eyes wearing sandals made of hair, understood to refer to the Mongol Tatar invasion of the Islamic lands. यानी ये जो एक war हुई थी Muslims और एक उनकी description दी गई है उन लोगों की जो कि जिनकी description से हमें पता चलता है कि वो Mongolians थे जिनके बारे में जिक्र हो रहा है. तो ये जो war हुई थी इनके बीच में, this is also one of the signs. A peace agreement between the Muslims and non-Muslims from the yellow race. अब yellow race जो है वो भी Chinese और Mongols को ही कहा जा रहा है. तो इनके बीच में एक सुलह की agreement हुई थी. So that is also one of the signs. 30 imposters. Dajjal will appear, each thinking he is a prophet. अब ये जो है पास की sign number, last sign number है कि at least 30 लोग जो हैं वो imposter बनकर आएंगे कि they are Dajjal. They will claim that they are Dajjal, but they are not in true sense.
अब प्रेजेंट में कौन कौन सी साइंस हमारे सामने आती है? Naked, destitute, barefoot shepherds will compete in building tall buildings. अब आप देखेंगे कि जहां पर अरब्स जो कि चरवाह होते थे और पिछड़े हुए होते थे, अब ये क्या कर रहे हैं? दे आर कंपीटिंग इन बिल्डिंग टॉल बिल्डिंग्स, यानी बड़े बड़े टावर्स बना रहे हैं. अब देखें दुबई में, कतर में, इवन कुवैत में, यानी कंपटीशन चल रहा है बिल्कुल कि बड़े बड़े टावर्स बनाए जाए. तो ये इस तरीके का एक जो ये कंपटीशन है कि शेपर्ड्स जो हैं दे विल टर्न इनटू बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स और पैसे वाले और काफी रईस हो जाएंगे. तो ये भी एक साइन है. द स्लेव वुमन विल गिव बर्थ टू हर मास्टर और मिस्ट्रेस. यानी इनफैक्ट ये हम लोगों ने हदीस में भी किया था कि व्हाट डज इट मीन कि एक स्लेव वुमन जो है वो अपने शी विल गिव बर्थ टू हर मास्टर और मिस्ट्रेस. उसकी पूरी हदीस की जो है वो क्या कहते हैं, इफ यू वांट आई कैन पुट द डिटेल द तफसीर ऑफ दिस पॉइंट. एंड ये सारे जो नुक्ते हैं ना, ये सब हदीस से ड्राइव किए गए हुए हैं. सो डिफरेंट स्कॉलर्स हैव वर्कड ऑन दिस एंड दे हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग एंड कम अप विद ऑल दिस थिंग्स. और फिर इसको कई बार ऐसा होता है कि कई साइंस हो जाती है और होने के बाद हम इंटरप्रेट कर पाते हैं. So the 13th point is a trial fitna which will enter every Arab household. यानी एक फितना जो कि हर अरब के घर में दाखिल हो. कौन सा है? जब हम उसकी डिटेल पढ़ते हैं हदीस की तब हमें पता चलती है. सो एनी पॉइंट वेयर यू लाइक टू गेट इनटू द डेप्थ, डू लेट मी नो, बिकॉज वरना फिर ये जो एक हमारा टॉपिक है ये पूरा एक कोर्स की शक्ल ले लेगा एंड इट विल बी इन डिटेल. सो जो भी चीज आपको जिसकी आपको डेप्थ चाहिए या डिटेल या तफसीर चाहिए तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर देना एंड इंशाल्लाह आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप. Knowledge will be taken away by the death of the people of knowledge and ignorance will prevail. यानी जो scholars हैं, जो real सही scholars हैं, उनकी death होती जाएगी. And slowly क्या होगा फिर? जहालत prevail करेगी and knowledge जो है वो गायब होने लगेगी. Wine, intoxicants, alcohol will be drunk in great quantities. यानी अभी आप देखेंगे आसपास में हर जगह पे, हर महफिल में मोस्टली वाइन और अल्कोहल को बुरा नहीं माना जाता काफी सारे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज में, और हत्ता कि सैडली काफी सारे मुस्लिम्स भी इस चीज में मुब्तला है, अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल, लेकिन ये बहुत आम हो गया है. सो ड्रग्स, इंटॉक्सिकेंट्स, अल्कोहल, वाइन, ये आम हो जाएगा. इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बिकम वाइड स्प्रेड. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन विच वी सी एवरी नाउ एंड देन. अर्थक्वेक्स विल इंक्रीज. ये भी हमने देखा है कि चंद सालों में अर्थक्वेक बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं और बहुत इंक्रीज हो गया है. टाइम विल पास मोर क्विकली. ये तो बिल्कुल यानी जो है साल जो है वो महीने महीने जो है, हफ्ते हफ्ते जो है, दिन दिन जो है, घंटे घंटे जो है मिनट के बराबर दौड़ रहे हैं. यानी अभी अभी साल शुरू होता है और देखते ही देखते खत्म. अभी अभी रमजान आ रहा है, आके खत्म. यानी वी कांट इवन रिकॉग्नाइज, रियलाइज, हम लोग उसको सीप इन भी नहीं कर पाते हैं एंड द टाइम इज ओवर. तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ. ट्रिबुलेशंस, फितन विल प्रिवेल. बहुत ज्यादा फितना जो है वो प्रिवेल करेगा. ब्लड शेड विल इंक्रीज. आप देखें कितना ज्यादा खून खराबा हो रहा है, जान का जायदगी हो रही है. यानी देखा जाए तो जाया हो रहा है इंसान हर आए दिन. हर कंट्री में अनरेस्ट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर हैविंग इश्यूज. सो ब्लड शेड जो है वो बहुत आम हो जाएगा और इंसान बहुत ज्यादा कत्ल हो जाएंगे. अ मैन विल पास बाय द ग्रेव ऑफ अनदर एंड विश ही वाज इन द लैटेस्ट प्लेस. यानी एक आदमी जो कब्रिस्तान से गुजर रहा है तो वो हसरत करेगा कि मैं उसकी जगह होता तो बेहतर था. जीना यानी इतना डिफिकल्ट हो जाएगा. एवरीबडी इज थिंकिंग मोस्टली दैट अगर वो मर जाए तो ज्यादा आसानी है. ट्रस्टवर्दीनेस विल बी लॉस्ट. दैट इज व्हेन अथॉरिटी इज गिवन टू दोज हु डू नॉट डिजर्व इट. ये भी बहुत आम हो गया है कि अमानतदारी खत्म हो जाएगी. यू विल स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल एंड पीपल हु आर इन द पोजिशन, वो अपनी जो पोजीशन है, जो अपनी उनकी अथॉरिटी है, उसका वो गलत इस्तेमाल करेंगे. दे डोंट डिजर्व इट बेसिकली. सो दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल. पीपल विल गैदर फॉर प्रेयर बट विल बी अनेबल टू फाइंड एन इमाम टू लीड देम. अभी ये कितनी यानी देखा जाए तो बहुत डेंजरस एक साइन है या एक बहुत डेंजरस मामला है कि लोग जो हैं इबादत के लिए गैदर होंगे और उनके पास इमाम नहीं होगा. वो यानी ऐसा कोई लायक बंदा नहीं है, इतनी दीन की नॉलेज वाला नहीं है जो कि लीड कर सके. बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवरसेल्व्स. हमारे बच्चों को सिर्फ ये हम लोग गोल ना रखें कि हमने इनको सिर्फ कुरान नाजरा खत्म करवाना है
आप उनकी ऐसी ट्रेनिंग करें कि वो टीचर बने, वो इमाम बने, कल को वो लीड कर सकें लोगों को, एक बड़ी जमात को अपनी वो नमाज और सलाह को लीड कर सकें, अजान देने लायक हो, जमात लीड करने लायक हो, उनको सारे ये पता होना चाहिए, फिक़्ह ऑफ तहारा, फिक़्ह ऑफ सलाह, और उनको एक अच्छा पोर्शन ऑफ कुरान हिफ्ज होना चाहिए। और हमें भी इस चीज की जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अगर कहीं पर ऐसे सिचुएशन में हो तो वी शुड बी एबल टू टेक द ओनर्स, वी शुड बी एबल टू टेक द लीड। हमेशा बैकड्रॉप में रहने की कोशिश ना करें। दीन के मामले में थोड़ा बोल्ड होना जरूरी है और उसमें राइट नॉलेज गेन करके अच्छी सी प्रैक्टिस अपने उसको अच्छा प्रैक्टिस में लाकर यू हैव टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड टेक द लीड. So these are the points that were referred to under the present category. Let's go to the future category now. The number of men will decrease whilst the number of women will increase until for every man there are 50 women. अब ये जो future के चंद जो points है ये हमारी present की category में भी आने वाले हैं because this is not updated. So of course, but with the points we will understand what am I talking about. जैसे कि अभी आप ये वाला जो नुक्ता है कि औरतों की जो तादाद है वो आदमियों से ज्यादा हो जाएगी, तो ये हम लोग महसूस करते हैं कि there are more women and less men. The Euphrates will reveal a treasure of gold and many will die fighting over it, each one hoping to be the one who gains the treasure. अभी यूफ्रेट्स का जो है ये सीरिया का इलाका पड़ता है मोस्टली, सो इधर जो है गोल्ड, ट्रेजर ऑफ गोल्ड रिवील होगा और बहुत सारे लोग जो है वो इसके पीछे फाइट करते करते फौत हो जाएंगे और हर कोई सोचेगा कि मुझे ये ट्रेजर मिल जाए. The Romans, Europeans will come to a place called Amak or Wabik and an army of the best people will go forth from Medina to face them. अभी एक यूरोपियंस की आर्मी होगी और ये कहाँ पर जमा होंगे? अमाक और वाबिक, ऐसी एक जगह पर जमा होंगे और आर्मी जो मदीना से जो बेस्ट लोगों की आर्मी है वो जाएगी, निकलेगी उनको फेस करने के लिए. द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट रोम, रोम जो है उसको मुस्लिम्स जो है इंशाल्लाह ताला वो कॉन्क्वेस्ट करेंगे. द मेहदी अलैहिस्सलाम विल अपीयर एंड बी द इमाम ऑफ मुस्लिम्स. अभी मेजर साइंस के हम जिक्र करेंगे. जीसस ईसा अलैहिस्सलाम विल डिसेंड इन दमस्कस एंड प्रे बिहाइंड इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम. सो ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होगा और वो दमस्कस में आएंगे और फिर इमाम मेहदी के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे. ईसा अलैहिस्सलाम विल ब्रेक द क्रॉस एंड किल द स्वाइन दैट इज डिस्ट्रॉय द फॉल्स क्रिश्चियनिटी. अब ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? वो जो स्वाइन है, पिग है, उसको कत्ल करेंगे और ये जो क्रॉस है फॉल्स क्रिश्चियनिटी का जो क्रॉस उन्होंने बना के जो तागुत के तौर पे उसको पूज रहे होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे. The Antichrist, Al-Masih ad-Dajjal, वो भी अभी ये जो रियल वाला दज्जाल है वो अपीयर करेगा with all his tools of deception and be an immense trial. This will be followed by 70,000 Jews from Isfahan. इस्फहान ये आज की तारीख में ईरान को हम कहते हैं, तो इस्फहान ईरान में है और ये जो दज्जाल होगा, ये जो फॉल्स मसीहा दज्जाल होगा, ये अपीयर करेगा और इसके पास सारे वो टूल्स ऑफ डिसेप्शन होंगे. यानी इसके पास, आपको पता है ना कि एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोज़ख और काफी सारी चीजें इसके पास होगी. ये जो फितना है, हर दौर के नबी ने इस फितना से बचने और पनाह के लिए दुआ की है और ये दिस विल बी द ग्रेटेस्ट ट्रायल एक्चुअली. तो ये बहुत भयानक और बहुत ज्यादा परेशानी वाला मामला है. एंड मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस बिकॉज वी डोंट नो कौन किस वक्त या मे भी हमारी ऑफस्प्रिंग्स या जनरेशन में से इस फितने को फेस करा जाएगा उनसे. तो मे अल्लाह प्रोटेक्ट देम एंड मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल. लेकिन ये सबसे बड़ा फितना होगा और इसके साथ जो है 70,000 यहूदी चलेंगे. कहाँ से? इस्फहान, विच इज ईरान से इसके साथ हो लेंगे. The appearance of Yajuj Majuj and the associated tribulations. आपको पता है याजुज माजुज जो जिनको जुल्करनैन ने वो जो वॉल के पीछे लॉक कर दिया गया है, तो वो जो है अब अपीयर करेंगे. अब जब ये अपीयर करेंगे तो इनके साथ जो ट्रिबुलेशंस हैं, मसलन इफ यू रिमेम्बर कि ये वो पूरा समुद्र पानी पी जाएंगे, सारी मखलूक को खा के, सारी खेतियों को, सब चीजों को तबाह करते हुए जाएंगे. तो ये भी एक अनदर मेजर ट्रायल है, अनदर मेजर साइन है. तो याजुज माजुज भी इस दौरान में फिर जाहिर होंगे. The emergence of the beast from the earth carrying the staff of Musa alayhi salam and the seal of Sulaiman alayhi salam, who will speak to the people telling them that they did not believe with certainty in the divine sign. Double earth, ये जो एक है ना बीस्ट है, ओके, ये बीस्ट मखलूक है जो जमीन से, अर्थ से निकलेगी और इसके हाथ में मूसा अलैहि सलाम की जो वो लाठी होती थी वो होगी
और सुलेमान अलैहिस्सलाम की सील होगी और ये लोगों से बात भी करेगा और उनको मार्क करने वाला है, यानी he will be distinguishing between the believers and the non-believers. A major war between the Muslims, including Jews and Christians who truly believe in Jesus after his return, led by Imam Mahdi, and the Jews plus other non-Muslims led by the Antichrist. अभी एक मेजर वॉर होगा किसके बीच में? मुस्लिम्स के बीच में। और मुस्लिम की आर्मी के अंदर चंद वो यहूद और नसारा भी होंगे जो उस वक्त के नबी उनको फॉलो करते थे। मसलन ईसा अलैहि सलाम के साथ जो थे ना हुरीज, वो लोग आएंगे। एंड देन क्या कहते हैं उनको, इवन यहूद के साथ जो मूसा अलैहि सलाम के जो फॉलोअर्स थे, तो वो है चंद यहूद और नसारा जो कि इंशाल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह जन्नत में जाएंगे। तो ये मुस्लिम्स के साथ इंक्लूडेड होंगे। और ये किसके साथ फाइट करने वाले? नॉन मुस्लिम्स, जो कि एंटी क्राइस्ट जो ग्रुप होगा उनको लीड करेंगे। तो ये मुस्लिम्स इंक्लूडिंग द बिलीविंग क्रिश्चियंस एंड यहूद वर्सेस एंटी क्राइस्ट एंड अदर नॉन मुस्लिम्स। तो ये मेजर वॉर इनके बीच में होगा। ईसा अलैहि सलाम विल किल द एंटी क्राइस्ट एट द गेट ऑफ लूद। लूद प्रेजेंट डे में इजराइल है, इजराइल का। इजराइल में एक एयरपोर्ट है और मेजर इजरायली मिलिट्री बेस है, ठीक है। तो ये उनके पास है ये चीज। इस लोकेशन में ईसा अलैहि सलाम जो है वो एंटी क्राइस्ट को कत्ल करेंगे। द टाइम, यानी आप समझ लीजिए कि ईसा अलैहि सलाम की जो अभी हम लोगों ने ऊपर जो पॉइंट पढ़ा था ना कि मेजर वॉर होगा, सो उसके बाद का पॉइंट ये है कि दीज पीपल विल बी किल्ड इन इजराइल इन अ प्लेस कॉल्ड इन द गेट ऑफ लुद। और लुद वो जगह है जहां पर अभी फिलहाल का इजराइल का एयरपोर्ट और इजरायली मिलिट्री बेस है। Okay, a time of great peace and serenity during and after the remaining lifetime of ईसा अलैहि सलाम। फिर उसके बाद ये जब जंगें खत्म हो जाएंगी और मुस्लिम्स जो है वो विन कर जाएंगे, उसके बाद एक बहुत सुकून का, पीस का माहौल चलेगा जब तक कि ईसा अलैहि सलाम की हयाती है। Wealth will come so abundant that it will be difficult to find someone to accept charity। इतनी ज्यादा रिस्क की फरागत होगी और वेल्थ और इतना आम हो जाएगा कि किसी गरीब को अगर सदका देना है तो आपको गरीब नहीं मिलेगा, मिस्किन नहीं मिलेगा। इतना अच्छा वक्त आ जाएगा ये जंग के बाद का। अरेबिया विल बिकम अ लैंड ऑफ गार्डन्स एंड रिवर्स। अरेबिया जो रेगिस्तान थे वो गार्डन्स, हरियाली और नहरें और पानी और हरियाली की फरागत हो जाएगी बिल्कुल, और बिल्कुल जो डेजर्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओएसिस में। सोसाइटी विल देन डिके। सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे डिके होने लगेगी। द बटक्स ऑफ द वुमेन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ डॉस विल अगेन स्वे इन सर्कमएम्बुलेशन तवाफ अराउंड द आइडल दुल खुलसा। यानी फिर से जब, यानी इट्स अ ग्राफ, यू नो, कि सुकून आता है, फिर उसके बाद शिर्क आता है, फिर शिर्क के बाद फिर जंगें होती हैं, फिर उसके बाद तबाही होती है, फिर उसके बाद दीन का गलबा आता है। मतलब इट्स अ ग्राफ, इफ यू सी इन द हिस्ट्री दैट्स हाउ इट गोज। अभी ये देखें कि ये जितने भी मुशरिक वगैरह थे इनका कत्ल हो गया, फिर बिल्कुल पीस आ गया और सब कुछ सुकून में आ गया। फिर उसके बाद जैसे ही सुकून आ गया, फिर थोड़े टाइम के बाद अगेन क्या कहते हैं कि आइडल वर्शिपिंग शुरू हो रही है। ओके, देयर विल बी एन आइडल कॉल्ड दुल खुलसा, इसका तवाफ लोग फिर से करने लगेंगे। अ ग्रेट फायर इन हिजाज सीन बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ बुसरा। अब फिर से बड़ी सी एक फायर, एक आग निकलेगी हिजाज से, और ये जो बुसरा के लोग हैं दे कैन सी इट। some of the places it's written that it will be, this fire will be in the side of Yemen. An Ibn Sinian leader with thin shins will destroy the Kaaba. एक इब्न सिनियन यानी ये जो सोमाली नस्ल है उसमें से एक छोटी पतली पिंडलियों वाला आदमी आके वो काबा को डिस्ट्रॉय करेगा। अ ह्यूज क्लाउड ऑफ स्मोक उठेगा, एक बहुत ह्यूज बड़ा सा क्लाउड ऑफ स्मोक भी रहेगा। द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट इट्स प्लेस ऑफ सेटिंग, यानी सन जो है ईस्ट की जगह पे वेस्ट से राइज होगा। इनफैक्ट अभी अगर आप पढ़ते होंगे, काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये ऑलरेडी, जियोलॉजिस्ट्स ने ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि विद द चेंजिंग एक्सिस ऑफ द सन एंड द अर्थ, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि सन विल, दे हैव ऑलरेडी कंफर्म्ड इट। Timing, of course, nobody knows, Allahu alam, but they have already confirmed that this is going to, यानी scientific evidence इसका हमारे पास already मौजूद है। And for us as Muslims, अगर हमारे कुरान और हदीस में है तो हमें उसमें कोई डाउट नहीं है। These recent researchers या scientists और researchers की जो evidences है, it is okay for us, यानी okay we know this, कि हमारा जो belief है कि अगर हमारे कुरान में और हमारे नबी ने कह दिया है तो it is going to happen।
उसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन जब ये साइंटिफिक एविडेंसेस और रिसर्चर्स हमारे सामने आती है तो वी गेट मोर, बोलते हैं ना, हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। विद कन्विक्शन वी स्टार्ट बिलीविंग इट मोर। बट हमें जो है इन लोगों की एविडेंस या इन लोगों की रिसर्च की जरूरत नहीं है। वी आर अवेयर कि whatever has been mentioned will happen, and उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि how it will happen. It is a matter of kun for Allah Azza wa Jal, and it will happen. Okay, the sun will rise from the west, and then a gentle wind which will take the souls of the believers. ये जो हौलनाकियां होंगी ना, Allah Azza wa Jal doesn't want good believers, सच्चे believers ये हौलनाकियां से है। तो क्या होगा, एक ऐसी जेंटल सी हवा चलेगी, उस हवा के चलते जो बिलीवर्स हैं वो सारे फौत हो जाएंगे। There is no one left on the earth saying Allah Allah, or there is no God except Allah. यानी एक भी बंदा ऐसा नहीं बचेगा जो कि दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला होगा। Eventually, the day of judgment is established upon the worst of the people who copulate like donkeys in public. और आखिरकार day of judgment उन वर्स्ट लोगों पे, वर्स्ट का यानी टर्मिनोलॉजी यूज किए, वर्स्ट लोगों के ऊपर आएगी जो कि डोंकीज की तरह यानी किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशनशिप इन पब्लिक करते हो, यानी इतने गलीज, इतने बदतरीन लोगों के ऊपर आएगी। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस। एंड द ब्लोइंग in the trumpet by angel Israfil, upon which everyone will faint except as Allah wills. उसके बाद जो एंजल इसराफिल है वो सूर फूंकेंगे और सारे जो हैं वो फेंट हो जाएंगे एक्सेप्ट जिसको अल्लाह यानी होश में रखे, बाकी सारे बेहोश टाइप्स हो जाएंगे। और लास्टली इट विल बी द सेकंड ब्लोइंग, जो सेकंड सूर फूंका जाएगा उसके बाद एवरीबडी विल बी रिसरेक्टेड। So these are the 50 points. इसको हमने quickly भी करते करते it took us around half an hour to go through them. So quickly हमने इसको स्कैन किया कि past, present and future में कौन कौन सी ऐसी साइंस हैं जो हम देख चुके हैं, जो हम देख रहे हैं and जो हम आगे anticipate कर सकते हैं। So any place, any point which you think you need further clarification या कुछ discussion करना, you may ask now. हाँ जी, किसी के पास कोई सवाल है? नहीं है तो we'll proceed. We are okay, we are good. Yes, yes. All right, let's begin. हाँ जी, yes रुखसा। अच्छा, ये जो आपने बोले ना बुत कुसरा का क्या फिर से वर्शिप होगा, वो कभी सुना नहीं था, मेरे लिए नया था। लाइक जुल खुलसा। हाँ, बिल्कुल। ओके ओके, कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली निकलेगा, बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट। हमारे आज के दिन में कुछ ना कुछ इजाफा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ओके, हाँ जी। ये अरब्स में होगा ये? हाँ, अरब्स का ही लिखा हुआ है दोबारा से। ये अरब्स का ही लिखा है क्योंकि इसके अंदर तवाफ का मेंशन है, तो डेफिनेटली ये अरब्स का ही है और काबा के तरफ का ही इशारा हो रहा है। ठीक है ना? ट्राइब ऑफ लाखों को तो कहते हैं कि वो तो उसमें नहीं है। वो तो कहते हैं कि उस वक्त वो बहुत अमन में होंगे। अमन के बाद का है ना ये किस्सा। अमन के बाद क्या होगा? अमन के बाद फिर यही होगा कि फिर ये एक ट्राइब ऑफ दौस है, वो फिर से बुत परस्ती में आ जाएंगे और फिर वो जुल खुलसा की जो है वो तवाफ करने लगेंगे, और फिर उसके बाद वो फायर का किस्सा है, और फिर उसके बाद जो है वो काबा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है ना? इंशाल्लाह अभी हम आगे और इसके बारे में जाते हैं डिटेल में। We will again go through it. Yes, Sarah. The fitna in every Arab household. तो वो फितना क्या है? Fitna. This I will. ये जुल खुलसा का भी इंशाल्लाह I will send you the detail, and there are many types of fitnas that will happen. If you go to see, जैसे अभी इस दौरान ही हम लोग देखें कि हर अरब घर में कौन सा फितना है? You think what is the fitna that is going on in every Arab, most of the Arab household? मोबाइल्स, टेलीविजन, ये सब। Too many. उसकी लिस्ट जो है, उसकी लिस्ट जो है, यस, उसकी लिस्ट जो है वो एंडलेस है। लाइक अभी जो मैं पर्सनली जो मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि इनके बच्चे जो हैं दे कीप सेंडिंग देम टू यूके, यूएस एंड ऑल दोस वेस्टर्न कंट्रीज फॉर स्टडीज। जब ये पढ़कर आते हैं तो इनको they will have tattoos, they will have dogs as pets, and इनको होमोसेक्सुअलिटी का कोई खराबी नहीं लगती है, या नहीं पर्दे का कोई होश नहीं है। तो आप देखें फितना की लिस्ट है कि एवरी अरब हाउस होल्ड में फितना की ये लिस्ट है। उसके बाद ये जो इनके खुद
जो पेरेंट्स हैं, यानी वो लोग rather than doing तरबिया for their kids, उन्होंने नौकरों के हवाले कर दिए। मेल्स जो हैं वो अपने दीवानियों में मशगूल हैं, औरतें जो हैं वो मॉल्स में मशगूल हैं। औरतों के अंदर आप देखें किस टाइप का फितना है, द वे दे आर चेंजिंग देयर फेसेस, यानी कॉस्मेटिक सर्जरी कर करके वो आईब्रोज वाला फितना, वो चीक बोन्स को आगे, वो नोज को और लिप्स को वो ना जाने क्या क्या भयानक से भयानक होती जा रही हैं इन द नेम ऑफ फैशन, in the name of anti-aging, in the name of cosmetic botox and things like that. तो ये सारे फितना है, और ये फितना की लिस्ट एंडलेस है, और ये ना जाने कब तक और इसमें इजाफा होते जाएगा। So there are many things that has been listed, and इसलिए उधर एक प्लूरल देकर छोड़ दिया गया है, फितन। So we have to figure out what all is there, but definitely I will still check what scholars have mentioned, because honestly speaking for them they must be not aware of what we are seeing right now. तो हम लोग actually ये present में है जो हम experience कर रहे हैं इस चीज को, and we are seeing it and we are honestly speaking getting scared of it, because ये हमारी सोसाइटी, ये हमारी अरब्स और मुस्लिम्स हैं जिनको हम देख रहे हैं, जिनसे हम सोचते थे कि इनको कुरान की ज्यादा बेहतर नॉलेज होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। ठीक है, एनीथिंग एल्स वी हैव ऑन माइंड राइट नाउ? लेकिन इसीलिए तो कहते हैं कि हलाकत अरब्स के लिए पहले है, तो वो हम लोग, जब जारी बात है हम तो अजमी है, हम उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन ये लोग तो इस चीज से गिर चुके हैं। यस बिल्कुल, और देखा जाए तो सारे मैक्सिमम नबी यहीं से आए हैं, काबा यहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर थे, कुरान इधर नाजिल हुआ, इनकी जबान में नाजिल हुआ, तो देखा जाए तो इन पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नहीं कि दे शुड बी टेकिंग द बेटन टू कैरी फॉरवर्ड, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं अल्लाह प्रोटेक्ट अस, इंशाल्लाह बस चंद हैं जो अभी भी लेकर चल रहे हैं, और उन्हीं की बरकत से ये सेफ और प्रोटेक्टेड है आई गेस। बिल्कुल। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड। और कोई है डाउट? Okay. Quran speaks more of the coming Qiyamah, also known as the resurrection, the day of judgment, day of gathering, and the great announcement than of any other topic. यानी कुरान में मोस्ट प्रॉब्ली जुज़ अम्मा में पार्ट 30 में बहुत अच्छा और डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आई मीन आप लोग सबका तफसीर ऑफ जुज़ अम्मा हो गया होगा, तो यू वुड सी कि ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि व्हाट आर दी साइंस। तो यू हैव टू गो थ्रू दैट अगेन एंड ब्रश अप कि भाई कयामत की साइंस क्या क्या है, किस तरीके से वो जो कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है वो कैसे होगा। Confessing the shahada and believing in the accountability of all humans before Allah are the cement which holds Islam together. Again हम लोगों ने जो हम शहादा बोलते हैं, जो हमारा pillars of ईमान है, that is also based on one of these points के our belief in the day of judgment, यानी हम उस पर डाउट नहीं कर सकते। any of the pillars जिस पे अगर हम बिलीव ना करें तो हमारा incomplete है faith. Final judgment or day of reckoning is a natural corollary of monotheism. If there is no God, if there is one God who knows all and sets standard for behavior for the world, there must be a time of judgment. अब जब हम लोग ये अकीदा तौहीद की बात करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि एक अल्लाह है, हमारा बिलीफ है सिर्फ अल्लाह की जात पर, तो डेफिनेटली हमें कहा गया ये करो ये मत करो, तो हमें जो है कोर्स ऑफ एक्शन में अगर हम ये करते हैं, सही चीज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और अनाउज़बिल्ला अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें क्या होगा। तो जब ये अकाउंटेबिलिटी आती है तभी जाकर हमारा अकीदा तौहीद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कंप्लीट होता है कि वी नो देयर इज अ सेट टाइम, और हमें सबको किसकी लालच है, किसकी हिरस है, हमें जन्नत की, हमें अल्लाह को राजी करने की हिरस है। तो दैट इज व्हाट आवर पॉइंट्स आर। यानी अभी एक आप स्कूल के बच्चे को भी ले लें कि वो मेहनत कर रहा है, पूरे सालों साल इतने 10-11 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, 8 घंटे लगा रहा है अपने, आ रहा है जा रहा है स्कूल में, ट्यूशंस कर रहा है, आखिर में उसका इम्तिहान हो के उसका रिजल्ट आना है, रिजल्ट आएगा, दैट इज द थिंग दैट ही वांट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। तो बिना रिजल्ट के, बिना अकाउंटेबिलिटी के अगर आप किसी को कुछ करने कहें तो उसमें वो जो है ना वो जज्बा नहीं पैदा होगा। when you know you are going to get something after you do a certain task, that is where you put in your efforts. वरना अगर हम कहें कि भाई काम करते जाओ, आपको मंथ एंड पे सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या कोई काम करने के लिए राजी होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग सबको यानी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी हमारे फाइनल एक निचोड़ है हमारे सारे एक्ट्स का। तो जब तक कि कोई आपका अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, you will not be able to perform your action rightly. So this major theme and promise is upheld not only in the Quran but also in other religious scriptures. Though opinions may differ on precise details, it is generally believed that it is connected to a time of momentous upheaval, calamity, and end of the earth. Sure signs from Quran.
अल-क़ियामा and in the Quran are generally agreeable as follows. कौन से वाले सूराज में है? Surah number 75 verses 6 to 10. There is a set time for it. Then Surah number 11, that this event is inevitable. देखा जाए तो बहुत सारी सूरा हैं जिसके अंदर इसका क़यामत का मेंशन है, एंड 30 डिफरेंट नेम्स बताए गए, 30 नेम्स बताए गए हैं क़यामत के. अस्सा, अल-वाक़िया, अल-हक़ाक़, अल-क़ारिया, अत-तम्मतुल कुब्रा, अस-सक़्ख़ा, अल-गाशिया, यौमुद्दीन, यौमुल आखिरा, यौमुल क़ियामा, यौमुल ला रैब फ़ीह, यौमुन असीब. तो ये चंद नाम है जो मैंने अभी आपको सामने बताया, लेकिन ऑलमोस्ट देयर आर 30 डिफरेंट नेम्स ऑफ क़ियामा. नो वन नोज व्हेन द आवर विल कम. यानी देखा जाए तो किसी भी बशर को इसकी, इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑल द साइंस, यानी समटाइम्स आई वंडर कि अल्लाह ताला ने मेजर माइनर हर एक नुक्ता हमको बता दिया है, येट नो वन नोज व्हेन इट विल कम. यानी सुभान अल्लाह, इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट हैव एन आइडिया ऑफ दिस. नोबडी, नो एंजल, नोबडी. यानी हमें बता दिया गया कि ये निशानियां हैं, लेकिन निशानियां जानने के बावजूद हमें नहीं मालूम कि कब होगा. यानी दिस इज सो अजीब. सुभान अल्लाह, no one knows when the hour will come. May Allah enable us to recognize and heed the signs and strengthen us in the times of tribulation. This is another reason कि हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, ताकि हम जो है ना गौर फिक्र करने वालों में से हो जाएं, हम जो है वो साइंस को इंटरप्रेट करने वालों में से हो जाएं, और फिर अल्लाह ना करे अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं या हम किसी गुनाह में मुब्तला हैं तो हम जल्द से जल्द उसकी तौबा कर लें. क्योंकि देखें, एक और एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि यौमुल क़ियामा आएगी और फिर हमारा हिसाब किताब होगा. हर इंसान की मौत है, उसका यौमुल आखिरा समझो. आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई है. दैट इज द टाइम ऑफ योर अकाउंटेबिलिटी. तो ईच वन ऑफ अस इज हैविंग अ माइनर, और आई वुड से अ स्मॉल क़ियामा ऑफ देयर ओन in the name of their own death. आपकी डेथ हो गई है, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी का खत्म किस्सा. सिर्फ जो आपके लिए सवाब जारिया है वो जारी रहेगा, बाकी आपका खत्म हो गया टाइम. यानी यू हैव टू फेस योर लॉर्ड. आपका अभी सिलसिला शुरू हो गया है. तो हर इंडिविजुअल के लिए ये जरूरी नहीं है कि यौमुल आखिरा के टाइम ही जाकर आपको हिसाब किताब होगा और फिर आपकी जवाबदेही. नहीं, उससे बहुत पहले जैसे ही आपकी मौत आती है, आपकी रूह कब्ज हो गई, खलास मीटर डाउन हो गया है. तो हम लोगों को इससे पहले एक्चुअली अपनी मौत से हमें बहुत ज्यादा डरना चाहिए. इसलिए अक्सर जिंदगी की हमने बहुत दुआ मांगी है, हुस्नुल खातिमा की दुआ मांगा करें. अल्लाह ताला ऐसे अमल करते हुए आपकी रूह कब्ज करे जो अल्लाह ताला को बेहतरीन लगते हो, जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए. मे बी व्हेन वी आर इन सुजूद, हम नमाज पढ़ रहे हो, रोजे में हो, तवाफ कर रहे हो, कोई नेकी के काम में मुब्तला हो, एंड दैट इज द मोमेंट तब हमारी रूह कब्ज की जाए. तो वी हैव टू मेक दुआ फॉर दिस, बिकॉज जिसकी मौत सही, उसकी कब्र अच्छी, उसकी आखिरा और आगे के सारे मरहले अच्छे. और अनौज़ुबिल्लाह, जिसकी मौत एक गलत अमल के दौरान होती है तो उसकी कब्र की हालत और उसकी आगे का जो सिलसिला है वो भी सारा हौलनाकिया वाला होगा. तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जो है वो दाहिने हाथ वाले हों, जिसके रिडीड्स राइट हैंड में हो. ओके, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो, एंड यू नो व्हाट, कई बार ये भी चीज होती है कि हमने अपनी लाइफ जो है, जिस कामों के अंदर हमने अपने आप को डिस्पोज कर दिया, वक्फ कर दिया, या जिन कामों के अंदर हमारा दिल लगा है, या जिन लोगों के साथ हम अटैच्ड हैं, इस चीज का जायजा लेते रहें every now and then. What kind of activities you have been involved in? Because कई बार ना ये काफी सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें the certain personalities और celebrities का डेथ रिकॉर्ड हुआ है ऑन कैमरा. तो many of the people, जैसे चंद सिंगर्स थे, वो गाना गा रहे थे, गाना गाते गाते उनकी मौत हो गई सडनली. उसके बाद कोई स्टॉक मार्केट वाला बंदा था, he was into buying and selling, तो वो वही बोलते जा रहा है, एंड वो बोलते 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 वो रेट्स दे रहा है अपने शेयर्स के, एंड वो देते देते ही इज डाइड. इसी तरीके से चंद सुभान अल्लाह कुछ कुरानिक स्कॉलर्स थे जो जमात करा रहे थे, जमात कराते कराते उनकी मौत हो गई. कुछ कुरान पढ़ा रहे थे, वो कुरान पढ़ाते पढ़ाते उनकी मौत हो गई. यानी अब देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि हमने थोड़े टाइम के लिए दुआ कर ली, या थोड़े टाइम हमने अल्लाह का जिक्र फिक्र कर दिया, और थोड़े टाइम हमने इस्तगफार कर दिया. हम अपना टाइम इन जनरल जस्ट टेक अ जायजा ऑफ योरसेल्फ कि आपका दिल किस में लगता है, कौन सी एक्टिविटी में आपका जहन, आपका टाइम, आपका मनी, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं. तो वो जो आपकी कैफियत रहेगी ना,
that will be taken as an aggregate, और फिर इंशाअल्लाह कलमा शहादा नसीब होगा। फिर इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे अमल करते हुए, अच्छे उम्र के दौरान आपकी रूह कब्ज की जाएगी। So we have to make a special dua for this on a daily basis कि अल्लाह ताला जब हम यानी गुनाह से अपने कहते हैं ना माफ़ी हमारी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम ऐसे अमल में हो, खूबसूरत अमल में, सुजूद में या हम सलाह की हालत में या हम कुरान पढ़ते हुए या तवाफ करते हुए, तब हमारी, या हम रोजे की हालत में है तब हमारी रूह कब्ज करना। Alright. Are they waiting for anything except the hour to come to them suddenly? But its signs have already come. This is a verse from Surah Al-Muhammad. So यानी हम लोग जो है वो आखिरी आवर का वेट कर रहे हैं, बट सारी साइंस आ गई है। जो जो अल्लाह ताला ने हमको कहा है, साइंस दी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बयान किया हुआ है, पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ है, येट हम लोग जो है नाज़बिल्ला गफलत में पड़े हुए हैं। So there are minor signs, there are major signs, and there are final signs. So minor signs में ये है, these are the signs from the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the time of appearance of Hazrat Imam Mahdi. यानी कहाँ से कहाँ तक इसका काउंटिंग है, इसकी काउंटिंग फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ से लेकर हजरत इमाम रदियल्लाहु अन्हु का है। These are the signs from the appearance of Imam Mahdi and to the blowing of. Minor signs जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम मेहदी तक। मेजर साइंस जो है वो इमाम मेहदी से लेकर ट्रम्पेट, जब फाइनल सूर फूका जाएगा, दोज आर दी साइंस ऑफ मेजर साइंस का सिलसिला है। So आपको फर्क पता चल गया, राइट? Minor signs. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned more than 50 minor signs of the hour in many of the hadith. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एटलीस्ट 50 माइनर साइंस के बारे में डिफरेंट हदीथ में एक्सप्लेन किया है। Some of which has already happened, वो जिसको हम लोगों ने अभी सेग्रीगेट किया था पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, और कुछ जो है वो अभी हो रही हैं और कुछ जो है वो आगे चल के होगी। So we will again go through this. It is always nice to remind ourselves, और मैंने ये डिफरेंट एंगल्स लिए, जैसे कि अभी हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किया था, अब हम माइनर साइंस एंड मेजर साइंस एंड फाइनल साइंस लेंगे, तो फिर से वो हमारी याद दहानी होती जाएगी। एंड अगर कुछ मिस हुआ हो तो दैट ऑल्सो वी कैन कवर अप। Women will outnumber men, eventually 50 women to each man, यानी हर एक आदमी के लिए 50 औरत होगी, इतनी तादाद बढ़ जाएगी। Earthquakes will increase, ये सारी जो है ये बुखारी, मुस्लिम और तिरमिदी में है मौजूद। हाँ, Earthquakes will increase, good deeds will decrease, नेक अमाल जो है वो कम होते जाएंगे। फीमेल सिंगर्स इंक्रीज होगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉमन हो जाएंगे, लोग जो है नुजूमियत, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा यकीन रखेंगे, और टाइम जो है वो बिल्कुल फास्ट, तेजी से दौड़ेगा, उसमें कोई बरका नहीं मौजूद रहेगी। Adultery and fornication will be prevalent. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "This has never happened without new diseases befalling on people which their ancestors had not known." यानी नई किस्म की डिजीजेस जो उनके एंसेस्टर्स को पता भी नहीं होगा उस टाइप की, ये हम लोग देख ही रहे हैं कि जिसका ना हमने कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी जिक्र हुआ, ना कुछ कोई किसी ने इसके बारे में प्रेडिक्शन की हो, उस टाइप के नए किस्म के डिजीजेस आएंगे। When men lie with men and women with women, यानी ये homosexuality की बात हो रही है। When a man obeys his wife and disobeys his mother and treats his friend kindly while shunning his father. This is so scary and this is happening. यानी अजीब, अल्लाह में अल्लाह protect us, कि आदमी जो है वो अपनी औरत की सुनेगा ज्यादा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, अपने दोस्तों का एहतराम करेगा और उनसे ज्यादा अच्छे से पेश आएगा, और अपने फादर की, अपने वालिद की जो है वो बेइज्जती करेगा। उसके बाद 30 false messengers हमारे सामने आएंगे। The major signs are those signs which will occur relatively close to the day of judgment and involve matters that can be considered in general out of ordinary or which are sensational. यानी minor signs जो है वो फिर भी यानी रोजमर्रा की चीजों में हमको इतना ज्यादा शॉक नहीं करेंगी, लेकिन मेजर साइंस जो हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी, यानी वो हम लोगों को बिल्कुल शॉक कर देंगी। जिसमें से जो मेजर साइंस जो इंक्लूड करती हैं वो दज्जाल, याजुज माजुज और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। The second category of this major signs leaves no doubt as to the actual occurring of the resurrection and the end of the creation as human knows. उसके बाद जो second category है वो क्या है? 3 earthquakes, at least 3 major earthquake होंगे। उसके बाद दबतल अर्द, जो appearance of the beast है वो होगा। उसके बाद धुआं, ओके, दुखान वो आएगा, and rising of the sun from the west.
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the signs shall appear one after the other, like the beads on a string follow one another. अभी देखें, हम लोग भी देख रहे हैं अभी, जैसे कि अभी ये कोरोना का आया था, उसके बाद we heard about this grasshopper thing, उसके बाद फिर ये जो प्रोटेस्ट एंड ये जो बवाल हैपनिंग इन द वेस्ट, आई मीन ये वन आफ्टर अनदर, इसके बीच में थोड़े से अर्थक्वेक, इनके बीच में से थोड़े से ये एयरप्लेन्स का गिरना और हर किस्म की तबाही, यानी इट फॉलोज, एक से आपकी जान नहीं छूटती तो दूसरा आ जाता है. अब आप सोचें, ये फ्रीक्वेंसी इज नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट जो होगा वो तो ऐसा है जैसे कि हम लोग तस्बीहां पढ़ते हैं ना, एक बीट के बाद दूसरी बीट फॉलो करती है, इट विल बी दैट क्लोज. Who is Mahdi? The term Mahdi is a title meaning the guided one. Okay, जिसे हिदायत मिली हो. He will be from Ahl Bayt and his name and character will be like our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. According to Hadith, Imam Mahdi will appear first and Hadrat Isa alayhi salam will appear during Imam Mahdi's lifetime. Mahdi is not a prophet, but he is a final rightly guided Khalifa. अब आप इसको फर्क समझें, वो प्रॉफिट नहीं है बिकॉज खत्म नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बट महदी अलैहि सलाम इज द गाइडेड वन, ही इज द खलीफा. Mahdi alayhi salam will lead Muslims to a great victory against the Christians and Romans, that is all the white Europeans including the Americans. This great war is called al-Malhama al-Kubra or Armageddon. इसका ये बड़ी सी एक वॉर होगी क्रिश्चियंस रोमन्स के अगेंस्ट में, यूरोपियंस और अमेरिकन जिसमें इंक्लूडेड होंगे उनके अगेंस्ट में. अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुस्लिम्स की विक्ट्री होगी, लेकिन 6 years, ऑलमोस्ट 6 years का मेंशन हुआ है. मुस्लिम्स विल टेक ओवर द कैपिटल रोम एंड वी एग्जैक्टली डोंट नो कि ये जो रूम बता रहा है ये वही है जो आज का हमारा स्पेन वाला रूम है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. Signs that will precede Imam Mahdi. A general sign. There are many signs that will precede him. A general and a very important sign is that he will come at a time when there is a great confutation, intense dispute and violent deaths. When people are afflicted by disturbance and experiencing great fear. यानी बहुत इनका जो नुज़ूल होगा या ये जब आएंगे सामने तभी क्या हो रहा होगा, पूरी दुनिया में गहमा गहमी और कत्ले आम और वायलेंस और डेथ और डिस्प्यूट्स और प्रोटेस्ट और सारा कुछ जो है ऐसे डिस्टर्बेंस के माहौल के अंदर और बहुत ज्यादा खौफ के माहौल के अंदर इनका नुज़ूल है. Abu Sa'id al-Khudri has reported that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, he will be sent at a time of intense disputes and differences among people and earthquakes. यानी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होंगे, बहुत सारी earthquakes होंगी और इस दौरान he will appear. The battle in Mina. Before Imam Mahdi emerges, an inter-tribal fight will take place. In the same year, Hajis will be looted and a battle will erupt in Mina in which many people will be killed. अब इनसे पहले एक जो बैटल होगी, एक जंग जो होगी वो मीना में होगी और उसमें जो है वो इंटर ट्राइबल की फाइट होगी और ये जो इंटर कबीलों की फाइट होगी उसके अंदर सारे जो हाजिज हैं उनको लूट लिया जाएगा और बहुत सारे जो हैं वो लोग इसमें कत्ल होंगे. The Euphrates will disclose a mountain of gold. ये हम लोगों ने पढ़ा कि जो सीरिया है, that is what we the closest is that the Euphrates is in Syria. वहां पर गोल्ड का माउंटेन जो है वो डिस्क्लोज होगा. The final hour will not come until the river Euphrates which flows through Syria and Iraq. यानी ये सीरिया और इराक के बीच में है और वो फाइनली ओपन होती है गल्फ में. इसके बीच में ये गोल्ड का माउंटेन जो है वो रिवील होगा और बहुत सारे लोग इसको हासिल करने के लिए फिर से बहुत ज्यादा लोग कत्ल हो जाएंगे. There will be fights over this gold. Emergence of the Sufyani. The Sufyani is a descendant of Abu Sufyan. He will emerge before Imam Mahdi from the depths of Damascus. तो ये भी एक जो है कैरेक्टर इनका भी he will also emerge और ये कौन से नस्ल के हैं, ये अबू सुफियान की नस्ल से हैं तो ये भी दमस्कस से आएंगे. सो यू सी दमस्कस एंड यमन एंड ऑल दिस प्लेसेस आर वेरी सिग्निफिकेंट एक्चुअली. पहले भी स्टार्ट में भी इनकी एक अलग किस्म की इंपॉर्टेंस थी और अभी भी है. एंड यू कैन सी देयर आर स्टिल अनरेस्ट गोइंग ऑन व्हिच मींस it's a beginning of what's going to happen next. There are many other signs which will precede Imam Mahdi. The Great War. Imam Mahdi will have to fight many battles, the most important and difficult being the battle against the Christians in which a large number of Muslims will be martyred. इमाम महदी को बहुत सारी जंगें करनी पड़ेंगी लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट जंग वो होगी जिसमें क्रिश्चियंस जो हैं
उनके साथ जो जंग होगी उसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम्स जो है वो शहीद हो जाएंगे. Zu Makhbar said, I heard the Apostle of Allah sallallahu alaihi wasallam said, you will make a secure peace with the Byzantines, then you will fight an enemy behind you and you will be victorious. Take the boot and be safe. You will return and alight in the meadow with mounts, and one of the Christians will raise the cross and say, the cross has conquered. One of the Muslims will become angry and smash it, and the Byzantines will act treacherously and prepare for battle. Abhi, in one of this hadith by Zu Makhbar, he says that आप जो है Byzantines, ये भी एक क्या कहते हैं उसको, clearly we cannot interpret which area would come under Byzantines, but उनके साथ जो है peace treaty sign हो जाएगी, और फिर you will fight an enemy behind you. फिर आप जो है जो आपके दुश्मन आपके पीछे हैं उनके साथ आप फाइट करेंगे और फिर उनके साथ आप विक्टोरियस हो जाएंगे और माले गनीमत आप लेंगे और अपने घरों में या अपनी जगहों पे आप लौट जाएंगे. और इस दौरान कोई एक क्रिश्चियन जो है वो क्रॉस अपना उठा के वो कहेगा कि क्रॉस जो है वो जीत गया, यानी क्रिश्चियंस जीत गए. एंड मुस्लिम्स जो है, वन ऑफ द मुस्लिम्स जो है वो इस बात पे बहुत एंग्री हो जाएंगे और उसको स्मैश करेंगे. और फिर ये बाइजेंटाइंस जो है फिर ये प्लॉट करना शुरू करेंगे और एक अनदर बैटल के लिए तैयारी करेंगे. Another conquest of Constantinople, the great war between the Christians and Muslims will result in Muslims conquering Constantinople. And Constantinople, आपको पता है आज का, we can roughly say Istanbul. Without army, by the sheer force of takbir, ये जंग जीती जाएगी. यानी Christians और Muslims के बीच में another fight होगी and Constantinople जो है इस्तांबुल है फिर फतेह होगा. And alhamdulillah with the sheer force of takbir, यानी great ईमान वाले लोग होंगे और ये इस पे अल्लाह ताला उनको जो है जीत उनके नसीब में होगी इंशाल्लाह. It should be noted that the conquest will take place a very short period. Abdullah Busar has reported that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, between the great war and the conquest of the city of Constantinople there will be 6 years and the Dajjal shall appear in the 7th year. अब ये जो जंग है ना, इसका जो ड्यूरेशन है वो भी 6 years बताया गया है एंड 7th year में दज्जाल अपीयर करेगा. काफी क्लियर साइंस है बट येट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत होगी ऑफ कोर्स. ब्लेसिंग्स एट द टाइम ऑफ इमाम महदी. Islam will gain an upper hand and will be firmly established in the land. The oppression, tyranny and darkness that prevailed all over the globe will be replaced with justice, peace and equity. The smile which was long forgotten will be restored on the faces. इनके दौरान जो हम लोगों को जो खुशखबरियां मिलेंगी वो ये है कि जो जुल्म था, सितम था, मारा मारी थी और कत्ल आम था, वो सब इंशाल्लाह खत्म होके जस्टिस और पीस और सुकून और अदल और एक ऐसी सुकून की हवा चलेगी जिससे कि लोग फिर से मुस्कुराएंगे, जो कि बहुत टाइम पहले उन्होंने ये सुख शांति और मुस्कुराहट को जो भूल चुके थे वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी. His reign as Khalifa. Due to different traditions, the period of Imam Mahdi's reign is disputed. Many scholars have taken 7 years to be the period of his reign due to the fact that the hadith which indicate 7 years are the most authentic. अब इनकी खिलाफत कितने साल रहेगी उसके अंदर थोड़ी सी मिक्स्ड ओपिनियन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है वो ये है कि 7 years तक रहेगी. Other scholars like Sharafuddin, after careful analysis, have concluded the first years of his reign will pass without worry. He will spend the 8 preparing to fight the Dajjal and spend the 9th with Prophet Isa alayhi salam. यानी one of the scholars ने analyze किया, कहा कि 7 साल जो है वो without मुश्किल, without परेशानी के गुजरेंगे. 8th वाला जो साल है वो दज्जाल के साथ फाइट का होगा और 9th वाला जो है वो ईसा अलैहि सलाम के साथ का होगा. He will thereafter die. Prophet Isa alayhi salam will read his funeral prayer and bury him. 9th year में ईसा अलैहि सलाम के साथ है वो, और उसके बाद फिर वो फौत हो जाएंगे और ईसा अलैहि सलाम जो है उनकी नमाज जनाजा करेंगे, उनको दफन करेंगे. जी I think somebody need to mute the mic here. Okay. And who is Dajjal? Dajjal के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, but then one of the greatest fitna, I guess. Not I guess, I'm sure about it. The emergence of the Dajjal is the most important sign, as his trial and fitna will be the biggest ever seen on the face of the earth, and even those firm in faith will be shaken. यानी कितना भयानक होगा ये कि जो समझते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं
उनके भी फेथ शेक हो जाएंगे। यानी ये इतनी बड़ी साइन है या इतना बड़ा फितना है कि अल्लाह ताला बचाए इसके फितने से। और इसीलिए सूरह कहफ को एवरी फ्राइडे पढ़ना और आगे की जो 10 आयत है और आखिर की जो 10 आयत है उसको कहा गया मेमोराइज करना। एंड इवन हम हमारे तशहुद में एवरी टाइम वी आर सीकिंग अल्लाह's प्रोटेक्शन फ्रॉम द फितना ऑफ दज्जाल। तो ये अगर आप नहीं करते तो प्लीज ये करना शुरू करें और अपने औलादों को भी इसके बारे में ताकीद करें कि सूरह कहफ को जो है एवरी फ्राइडे पढ़ें। एंड देन आगे की जो फर्स्ट 10 आयाज एंड लास्ट 10 आयाज उसको मेमोराइज करें। और तशहुद में भी देयर इज अ पर्टिकुलर दुआ सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द फितना ऑफ दज्जाल, तो उसको भी आप बहट करें और अपने बच्चों को भी कराएं इंशाअल्लाह। The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, between the creation of Prophet Adam and the coming of the last hour, there will arise no matter more serious than the Dajjal. यानी अब आप देखें ये कितनी डरा देने वाली हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम के बीच में और आखिरी आवर यानी यौमिल आखिरा के बीच में सबसे सीरियस मैटर कौन सा है? दज्जाल का। तो आप सोचें जब नबी ने इस तरीके से वार्न किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये हम लोग इसको लाइटली नहीं लेना है। हम लोगों का काम क्या है, हम आई मीन वी स्टिल डोंट नो कि हम हमारे जमाने में देखेंगे या हमारे आगे की जनरेशन, डेफिनेटली ये होना है, कब होना है अल्लाह आलम, लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर करना है। और हमारे आगे की जो जनरेशन है ना, जैसे अभी राइट नाउ हम अपनी औलाद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके इस बारे में बताएंगे ताकि वो अपनी औलाद को आगे प्रिपेयर करें। तो ये जो प्रिपरेशन का सिलसिला है ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है इसके बारे में, अपने सहाबास को प्रिपेयर किया है, आगे की जनरेशन ने एक दूसरे को प्रिपेयर किया, उसी तरीके से हम लोग भी अपने आगे की जनरेशन को इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि ये कितना सीरियस मामला है। बच्चे जो है ना ये दज्जाल की स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं एंड देयर आर अमेजिंग वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो आप अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको इसके बारे में डेफिनेटली नॉलेज दें और मेक देम अवेयर ऑफ इट। Due to the severity of this turmoil, every prophet from the first to the last warned and informed these people about Dajjal and his turmoil. यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक हर नबी ने अपनी कौम को फितना दज्जाल के बारे में वार्न किया है। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। साइंस दैट विल प्रीसीड दज्जाल, दज्जाल के पहले की कौन सी साइन है? वी रेड अबाउट इट, कमिंग ऑफ इमाम मेहदी, द ग्रेट फेमाइन, एक जो सूखा होगा 3 साल का, बहुत बड़ा सूखा होगा, तो वो 3 साल का जो है वो भी एक साइन है। एंड इग्नोरेंस, जहालत जो है वो बहुत ज्यादा आम हो जाएगी। फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है दज्जाल का? दज्जाल इज अ यंग फैट मैन, यंग है, छोटी उम्र का है और मोटा है, वीटिश है कॉम्प्लेक्शन में, ब्रॉड चेस्ट है एंड बाइटिंग टीथ है, कर्ली हेयर है और उसके बिटवीन द आईज में काफारा ऐसा कुछ लिखा होगा। हिज लेफ्ट आई जो है उसकी स्वेलिंग प्यूपिल है, while he is blind from the right, यानी राइट जो है उससे वो अंधा है और लेफ्ट जो है उसका जो है वो अंगूर के दाने की तरह यानी स्वेलिंग प्यूपिल है। he has a brisk walk and no children, यानी वो थोड़ा तेजी से चलता है और उसकी कोई औलाद नहीं है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु says Dajjal will be blind in his left eye, he will have very thick hair on his body and he will also have own type of Jannah and Jahannam with him. Although his Jannah will appear as Jannah, in reality it will be Jahannam. Likewise, though his Jahannam will appear to be Jahannam, in reality it will be Jannah. यानी दज्जाल के पास क्या होगा? उसकी अपनी जन्नत और अपनी जहन्नम होगी। जो जन्नत नजर आएगी वो रियलिटी में जहन्नम है और जो जहन्नम नजर आएगी वो रियलिटी में जन्नत है। अब ये कहाँ से आएगा? जगह, लोकेशन, शाम और इराक के बीच में से। The people of Isfahan will be his main followers. Isfahan, again, ईरान के बारे में बात हो रही है। Apart from having them, he will have a great number of women followers as well. Subhanallah, ये देखें, ये बहुत डराने वाली चीज है हमारे लिए कि दज्जाल के फॉलोवर्स जो हैं वो इस्फहान ईरान से होंगे, लेकिन उसका एक बड़ा तबका जो फॉलोवर्स का है वो कौन है? औरतें होंगी। अब आप मुझे बोलिए औरतों का क्या, आपको क्यों लगता है ये औरतें होंगी? यानी दिस इज रियली स्कैरी। ऐसा क्या है कि औरतों के बारे में हमेशा वार्निंग्स दी जाती हैं? औरतों की तादाद, जब इसराइल मेराज पे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो ही ऑल्सो मेंशन दिस पॉइंट कि औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा है। अब इधर देखें दज्जाल के पीछे भी औरतें जा रही हैं। जनरली इफ वी सी, लाइक मुझे बहुत हैरानी होती है जब किसी नॉर्मल हाउस होल्ड में मैं देखती हूँ तो औरतें जो है वो ज्यादा बिलीविंग वाली फैक्टर होती हैं, वो ज्यादा आदमियों के पीछे पड़ी होती हैं कि नमाज पढ़ ली जाए, मस्जिद चले जाए, कुरान पढ़ लिया जाए, यानी बिलीविंग फैक्टर में भी औरतें ज्यादा हैं एंड भटकाने में भी औरतें ज्यादा हैं।
यानी अब आप देखिए हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये जो तावीज़ों के पीछे भागना, फाल खुलाना, शादियों में और तैयारी और मॉल्स में और शॉपिंग में, और यानी दे आर ऑन दी बोथ एक्सट्रीम्स। अगर वो अच्छी बिलीवर है तो बहुत स्टॉन्च एंड स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, लेकिन अगर अस्तगफिरुल्लाह लाजिम अगर वो भटकी हुई है तो एकदम एक्सट्रीम पे है। और एक औरत के भटकने से पूरी की पूरी फैमिली, पूरी की पूरी कम्युनिटी तबाह हो जाती है। एंड एक औरत के अच्छे और नेक होने से पूरी की पूरी फैमिली सही दीन पर उसकी तरबिया होती है और उनकी इस्लाह होती है, और पूरी एक अच्छी कम्युनिटी की इजाद होती है। तो आप देखें कि ये हमारे लिए एक अगेन एक वार्निंग साइन है कि मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, मे अल्लाह मेक अस अमंग दोज, कि हम जो हैं हमारी फैमिली को, हमारे लव्ड वंस को, हमारी कम्युनिटी को हम एक अच्छे डायरेक्शन में सही राह पे ले जाने वाले और हिदायत और सिरातुल मुस्तकीम पे रहने वाले बने, और ना के अस्तगफिरुल्लाह लाजिम के दज्जाल के फॉलोअर्स बने, क्योंकि एक ग्रेट नंबर ऑफ वुमेन आर गोइंग टू बी द फॉलोअर्स ऑफ दज्जाल। और हम लोगों को ये इस टाइप के फितनाओं से अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करके बाहर निकालना है, और हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे फ्रेंड्स को हमें मेहनत करनी है इनके पीछे कि ये भी हमारे सामने है, और हमारे बाद भी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह या रब अल्लाह ताला इनको हिदायत पे और सिरातुल मुस्तकीम पर रखें। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। He will have with him fire and water, but in reality the fire will be cold water, while that what appears to be cold water will be blazing fire. तो इसके पास होगा पानी, जैसे भी हमने वो डिस्कस भी किया था कि फेमाइन आएगा, सूखा आएगा, तो लोग जो हैं वो खाने और पीने के लिए तरसेंगे। ऑफ कोर्स यानी कई बार ऐसा होता है कि औरतें स्पेशली मदर्स अपने पे जुल्म सितम सह लेती हैं, बट जब औलाद पे आती है तो उनका ईमान डगमगा जाता है। लेकिन आप रिमेंबर करें हमारे पास वैसी भी स्टोरीज हैं, अगर आप कुरान की स्टोरीज लें तो उसमें 2 औरतों का जिक्र है जो कि अब उनका ईमान नहीं डोलता, उनके बच्चों को गर्म तेल में डाल दिया जाता है। इफ यू रिमेंबर जब फिरौन का जो किस्सा है कि उसकी बेटी की जो हेयर ड्रेसर थी, वो फिरौन की बेटी का बाल बना रही थी और फिर उसकी कंघी नीचे गिरती है और फिर उसने उठाया बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो उसने कहा कि फिर यानी फिरौन के बारे में तुम कह रहे, कहती नहीं मेरा अल्लाह तुम्हारा अल्लाह जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ। फिर वो बेटी ने जाकर फिरौन को इसकी भी चुगली लगाई, एंड देन फिर उसने उसको बुलाया और उसको कहा कि तुम अगर अल्लाह को बिलीव करती हो तो मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। एंड देन गरम तेल में उसने एक एक करके उसके बच्चों को डाल दिया, एंड जब लास्ट का गोद वाला बच्चा पड़ा तो उसका माँ का दिल थोड़ा सा वो हो रहा था हल्का, और तो बच्चे को अल्लाह ताला ने बोलने की सिफत दी और उसने कहा कि फिक्र मत करो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखना है। एंड देन देयर इज अनदर इंसिडेंट आल्सो सिमिलर टू दिस थिंग। मैं कह रही हूँ इस टाइप की औरतें, इस टाइप की माँ हम लोगों को बनना है, जहां पर हम बिल्कुल भी हमारा जो ईमान है वो शेक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जब सूखा पड़ेगा और बच्चे भूख से मर रहे होंगे और फिर दज्जाल के हाथ में ये सारी चीजें होंगी, पानी होगा, अनाज होगा, जन्नत होगी, जहन्नम होगा, एंड वो ऐसे ऐसे मौजज़े दिखाएगा, लोगों को सर से पूरा कट कर देगा, देन उनको दोबारा रिवाइव करेगा। सो ये सब देख कर क्या हमारा ईमान स्ट्रांग रहेगा या नहीं, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। यानी देखें जब सब कुछ अच्छा है, हमारे घर राशन भरा हुआ है, हमारे पेट भरे हुए हैं, हम सुकून से, हमारी गर्मी बाहर है और हम एसीओ में ठंडे में बैठे हुए हैं, हमारे और हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं और अल्लाह की हम्द व सना कर रहे हैं। अनौज़ बिल्लाह अगर आजमाइश आती है तो क्या हम फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह करेंगे? क्या हम फिर भी अल्लाह पे वही ईमान, वही अकीदा रखेंगे, या नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लाजिम हमारा ईमान जो है वो डोल जाएगा? ये सारी चीजें हैं जिसमें हमें हर रोज अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में रखनी है कि हर सिचुएशन में हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही करें और अल्लाह ताला हमको ला इलाहा इल्लल्लाह वाला ही बना के रखे, चाहे जैसी भी आजमाइशें आए। और ये भी दुआ अल्लाह से करनी है कि अल्लाह ताला हम बहुत कमजोर हैं, हमें किसी भी टाइप की आजमाइश में नहीं डालें। ठीक है, सो अपने अपने ईमान का जायजा लेते हैं। Those who obey him will enter his Jannah, while those who disobey him will enter his Jahannam. The letters kafara will appear on his forehead and will be deciphered by all mu'minins regardless of them being literate or not. अब जो उसकी बात मानेगा वो उसकी जन्नत में शामिल हो जाएगा, जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में शामिल हो जाएगा। बट इन रियलिटी इट इज ऑपोजिट, राइट? उसकी जन्नत जो है वो एक्चुअली जहन्नम है और जो जहन्नम है वो जन्नत है। अब ये जो काफारा जो लेटर्स है ना, काफारा, ये उसके फोरहेड पे होगा और ये सारे मोमिन्स जो है वो उसको पढ़ सकेंगे, भले वो पढ़े लिखे हो या इलिटरेट हो। दज्जाल विल ले क्लेम टू प्रॉफिटहुड, ही विल देन ले क्लेम टू डिविनिटी, यानी वो अपने आप को नबी और अपने आप को फिर खुदा जाहिर करेगा। He will send down rains upon those who believe in him, which in turn will cause good crops to grow, trees to bear fruit and cattle to grow fat. यानी
उसके पास जो पावर्स अल्लाह ने उसको दी हुई है कि वो बारिश को भी कंट्रोल करेगा, जो उसको बिलीव करेंगे उनके वहां पर बारिश होगी, उनके जो क्रॉप्स हैं खेती बाड़ी अच्छी होगी, झाड़ उगेंगे और फ्रूट्स आएंगे और कैटल्स भी सब बिल्कुल ठीक ठाक होगी। ही विल कॉज ड्रॉट टू दोज हु डिसबिलीव हिम रिजल्टिंग इन स्टार्वेशन एंड हार्डशिप फॉर देम, यानी जो उसकी बात नहीं मानेंगे उनके तरफ वो सूखा का वो यानी बारिश नहीं होगी तो बहुत हार्डशिप हो जाएगी, सूखा हो जाएगा। ड्यूरिंग दोज ट्राइंग टाइम्स द मोमिन विल सेशिएट देयर हंगर थ्रू द रेसिटेशन ऑफ सुब्हानअल्लाह एंड ला इलाहा इल्लल्लाह। सुब्हान अल्लाह, जो मोमिन होंगे उनका कैसे उनकी भूख प्यास और जो दूसरी है तकलीफें उसको कैसे अल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे, सुब्हान अल्लाह एंड ला इलाहा इल्लल्लाह से। देखिए आप, जिसका ईमान स्ट्रांग है उसको अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन रहेगी ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला। फाइनली ईसा अलैहि सलाम आएंगे और वो जो है दज्जाल को, जो लुद गेट है जिसके बारे में हमने बात की थी कि इजराइल का एयरपोर्ट एंड मिलिट्री बेस के पास जो गेट है, गेट ऑफ लुद उसे कहते हैं, उधर उसको दज्जाल को कत्ल करेंगे। दो जगह पर जहां पर दज्जाल एंटर नहीं करेगा, मक्का एंड मदीना, ये सैंक्टिटी जो है इसको एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल थिंग। यानी देखिए आप, हर जगह पे जाके वो तबाही मचाएगा, जुल्म ढाएगा, एक्सेप्ट टू प्लेसेस, Makkah and Medina. May Allah Ta'ala bring us there and let us stay there, Ya Rab, and let us die there, Ya Rab. Protection from Dajjal. Seeking refuge with Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam taught us to add after Salat al-Ibrahimiyya. उसके बाद सूरत al-Kahf, हमने तशहुद वाली दुआ पढ़ी, जिसको नहीं आता इंशाल्लाह I will try to put in the group. तशहुद में जो दुआ है इंशाल्लाह I will put that. उसके बाद सूरह Kahf is a safeguard from Dajjal's turmoil. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, whoever memorizes the first 10 verses of Surah Kahf will be safe from Dajjal's fitna. तो आगे की जो first 10 verses है उसको आपने बाहर करनी है अच्छी तरह से नियत करके कि ये to follow the sunnah, to be protected from the fitna of Dajjal. Knowing the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala and believing in them. Okay, Allah ta'ala के नाम, उनकी सिफत को अच्छी तरह से पढ़ना, मेमोराइज करना, पहचाना और उसमें पूरा यकीन रखना। सेफ हेवन मक्का एंड मदीना, जो सेफ जगह है वो कौन सी है, मक्का और मदीना। इसीलिए यानी एक जो सच्चा मोमिन है, या again I might be creating a debate here, या maybe this will create some confusion in your head, लेकिन सुभान अल्लाह, जो लोगों को इस चीज की वैल्यू है या जिन लोगों को इस चीज का एहसास है, वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में सेटल होने की दुआएं नहीं करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम मक्का और मदीना में सेटल हो जाएं, या ये वहीं पर ही हमारी रिहाइश हो, वहीं पर ही हम तालीम हासिल करें, वहीं पर ही हम खिदमत करें, वहीं पर ही हम इबादत करें, बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स इन दिस टू ब्लेस्ड प्लेसेस। यानी जिनको इन दो जगहों की इंपॉर्टेंस पता है, वो यही हसरत करते हैं कि वो मक्का और मदीना में पहुंचे। I don't like to create any ये मेरी personal opinion है, because I have established that thing after reading about those two places. But जिन लोगों के यानी भी families हैं, या they think education and other दुनियावी चीजों के लिए उनको उधर जाना है, this is entirely your choice. I'm not imposing an idea, but ये दो जगहें जो हैं ये safe हैं, ये दो जगहें हैं, ये दज्जाल के और दूसरे types of फितना से जो है वो आपको महफूज रखते हैं। Moreover, these are the favorite places, and जिन जगहों पर अल्लाह ताला ने और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यानी अल्लाह ताला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी रहमत और बरकत के लिए, तो लाजिम है कि ये जगह जो है यहाँ पर उसके खूबसूरत असरात मौजूद है और वो आखिर तक मौजूद रहेंगे। एंड वन ऑफ द एविडेंसेस दैट वी हैव हियर इज के दज्जाल के फितने से या दज्जाल की एंट्री से महफूज है ये जगह। Return of Isa alayhi salam. Allah says in the Quran, they did not kill him and nor did they crucify him, but the resemblance of him. Oh, हम लोग actually it's 3:15. Nobody pinged me. I think we need to end here because we are already 15 minutes up. इतना interesting था ये कि I didn't look at the time at all. So inshallah we will continue tomorrow. Any questions so far or anything else जिसके बारे में आपको डिटेल चाहिए, please let me know. You can unmute yourself. Subhanallah, 15 minutes up. जी, कोई कुछ कहना चाहता है? Anybody would like to add anything in here?
Ji Nasreen, it was such an interesting topic, and I would still like you to go on. Like my entire family is listening to you as of the moment. Yeah. And I just wanted to ask you if you would did you record this session? Yes, of course. मैं recording करके इसको मैं पूरा YouTube पे and then वो link जो है वो immediately मैं group में डालती हूँ. So don't worry about it. Everything is there. Jazakallah khair. And even the past, present, future and हाँ वो भी मैं forward इंशाल्लाह कर दूंगी. सारा कुछ है मौजूद. Everything is there. We just need to again and again remind ourselves and our loved ones and feel free to share this link everywhere because उसका मकसद ये है कि हम जितना फैला सकें, अपनी इस्तेताअत जितनी है हम उतना कर सकें. बाकी अल्लाह ताला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम में अल्लाह एक्सेप्ट इट फ्रॉम अस एंड बस दुआ करते रहें क्योंकि देखें बहुत सारी चीजें हैं. ये कोरोना वायरस छोटे वायरस से इतना डरने की हमें टेंशन नहीं है. हमारे लिए बहुत सारी दूसरी चीजें जिसके बारे में हमको फिक्र करनी है. तो लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स प्रिपेयर अबाउट दैट बिगर इश्यूज. तो इंशाल्लाह यही सोचकर और यही जहन में रखते हुए जो है मैं आगे ले चल रही हूँ. लाइक नॉट ओनली फॉर माई ओन सेल्फ और फॉर माई ओन फैमिली बट फॉर ऑल ऑफ माई सिस्टर्स. सो मे अल्लाह एक्सेप्ट इट इंशाल्लाह एंड पुट बरका इन आवर टाइम एंड इन आवर अमल एंड इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट सैटरडे. वी विल कंटिन्यू और इस बीच जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वी कैन ऑलवेज डिस्कस इन द ग्रुप एंड इंशाल्लाह लेट्स मीट next week. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.